गरबा जो होता कोई मनोरंजन नहीं है जिसमें लोग जाए डीजे बजे और डांस करें। तो नाम छिपा के धर्म छिपा के आते हैं और वो लफ्ज जिहाद का शिकार बनाते हैं। शुरू से होता हर धर्म का आदमी आता था, आपका ठेकेदार बन गए आप लोग समाज के, क्या है? हमें लगता है कि अन्य धर्म इनके सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे। जब भी कोई त्योहार होता तभी आप लोग ये विवाद खड़ा करती है। बीजेपी की आदत है विवाद खड़ा करना। ये त्योहार नहीं। मध्य प्रदेश में इस बार नवरात्रों के मौके पर हिंदू संगठनों ने एक नया शब्द गढ़ा है, गरबा जिहाद। यानी गरबा के दौरान जो गैर हिंदू गरबा पंडालों पर आते हैं उनके प्रवेश को रोकने के लिए नए नए नियम और नए नए अंदाज में तैयारियां की गई हैं। ये भोजपाल उत्सव समिति जो है उनकी तरफ से पंडाल गरबा का लगाया गया है। बड़ा ग्राउंड है और हर रोज हजारों की संख्या में यहाँ जो है श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इस बार इनके मुताबिक चूंकि गरबा जिहाद चल रहा है इसलिए विशेष नियम यहां भी बनाए गए। इससे पहले हमने गौतम नगर का जो मंडल देखा, वहां पर भी इसी तरीके से वराह देवता की तस्वीरें थी और यहां पर भी है। यहां पर लेकिन क्या गाइडलाइंस अलग हैं ये हम बात करते हैं समिति के आयोजक। सर आपका नाम? सुनील यादव, मैं भोजपाल गरबा महोत्सव का अध्यक्ष हूँ जी। तो ये इस बार क्या क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरीके से यहाँ ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से कैसे आप रोकेंगे आपके मुताबिक जो गरबा जिहाद चल रहा है? गरबा जो होता कोई मनोरंजन नहीं है जिसमें लोग जाए डीजे बजे और डांस करें। हमारी जो मान्यता, हम लोग कहीं ना कहीं ये लगता है हमारी संस्कृति और हिंदू समाज का एक बहुत पवित्र त्योहार है जो 9 दिन लोग माता जी की पूजा आराधना करने के साथ नृत्य के माध्यम से पूरे गरबे में शामिल होते हैं। हमारी माताएं बहनें शामिल होती हैं और वो गरबे में आते हैं और पूरे 7 दिन अपना पूजा पाठ नृत्य के माध्यम से करते हैं। और हमने ये पिछले साल जब इस गरबे की शुरुआत सिर्फ इसीलिए की है कि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे जो गरबे होते हैं उसको लोगों ने मनोरंजन बना दिया है। तो हमें ये लगा कहीं ना कहीं ये आयोजन हिंदू समाज का है तो इसमें हिंदू समाज के लोग और हिंदू सनातनी परिवार शामिल होना चाहिए। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर जब शुरू किया था तो पहले हम जो हमारे यहाँ आते थे तो हम गेट पे परिचय पत्र उनका चेक करते, चाहे आधार हो चाहे वोटर आईडी हो, उसके साथ हम उनका तिलक लगा के स्वागत करते थे। साथ में हमने उनसे रक्षा जो कवच है वो भी हाथों पे बंधवाया। उसके बाद आके हमारी माता जी की और गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करते हैं। बकायदे आप उनको प्रणाम कीजिए और उसके बाद गरबे में परिवार के साथ शामिल हो। कहीं ना कहीं देखा गया आने वाले समय में हमारी जो अन्य दूसरे धर्म के लोग हैं इसको मनोरंजन मान के और कहीं ना कहीं वो आते हैं। जब हमारे भगवान में माता जी में आस्था ही नहीं है आपकी तो मुझे लगता है आपको आना ही नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर वो आ रहे हैं तो वो माता जी की आस्था में नहीं आ रहा है। हमारी माताएं बहनों को गलत नियत मतलब नाम छिपा के धर्म छिपा के आते हैं और वो लफ्ज जिहाद का शिकार बनाते हैं। तो क्या क्या ये तिलक और आधार कार्ड हो गया? अगला भोजपाल गरबा महोत्सव ने 5 चरणों में इसको रखा है। पहले चरण में चंदन, हाथों में कलावा, इसके 12 अवतार है भगवान विष्णु का जिसमें इन्होंने पृथ्वी को उठा रखा है। हमें लगता है कि अन्य धर्म इनके सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे, पर जो आएगा उनको प्रणाम करेगा, इसका माता जी को प्रणाम करेगा। ये 5 चरणों का हमने यहाँ व्यवस्था की है। तो क्या लगता है ये वजह क्या हो गई है एकदम से जो सनातनी ये परंपरा अब शुरू हो गई? शुरू से होता हर धर्म का आदमी आता था, आपका ठेकेदार बन गए आप लोग समाज के, क्या है? हिंदू धर्म जो पहले से काफी शांत स्वभाव का था, उसने सबको जगह दी अपने हृदय में, सबको आने दिया, पर उसका लोगों ने गलत उपयोग किया। लव जिहाद इसी का एक रूप है। आप तो ये सोशल पुलिसिंग आपकी चालू हो गई अपने मन से? अपने मन से कहीं ना कहीं हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए और शहर के जितने भी आयोजन करता है मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा क्योंकि ये मनोरंजन का केंद्र नहीं है। पिछले कई सालों से मैं एक जगह का नाम नहीं लेना उचित नहीं है, उस गरबे में शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल जुबेर मौलाना जो हर साल उस गरबे में पाया जाता है, उस गरबे में उसका क्या काम है? हर बार पुलिस उसको पकड़ती है लेकिन उस पर रोक नहीं लगाते हैं लोग। तो हमें इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित होना चाहिए और जो हमारे भगवान में आस्था रखे वह कोई डांस बार थोड़ी है भाई। आस्था रखो भगवान में, स्वागत है आपका। तो इसलिए हम लोगों ने सारी चीजों को किया है। तो तस्वीरें भोजपाल जो गरबा पंडाल उत्सव समिति की है और मैसेज लाउड एंड क्लियर है इनके मुताबिक कि इस गरबा जिहाद में भाईजान की एंट्री कम से कम उस धार्मिक त्योहार में नहीं होगी जो इनके मुताबिक दूसरों के लिए इवेंट है, जबकि इनके लिए सनातनी परंपरा को फॉलो करने का जो बरसों से आ रहा है तरीका वो है। यानी नियम कायदे कानून इस बार मध्य प्रदेश के नवरात्रों में इन गरबा पंडालों ने सेट कर दिए हैं भाईजान के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री विश्वास कैलाश सारंगी मौजूद है। सर, गरबा पंडालों में अगर गैर हिंदू आते हैं तो दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, गरबा कोई इवेंट नहीं है। गरबा माता की स्तुति है, उनकी आराधना है, उनकी पूजा है, अर्चना है। तो जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं वही तो आएंगे। दूसरों को क्या जरूरत है आने की? वो कोई इंटरटेनमेंट का कोई इवेंट नहीं है। वो विशुद्ध रूप से
जगत जननी शेरावाली माँ की प्रतिमा और उनकी फोटो रख के उनके आसपास उनकी आराधना का एक उत्सव होता है। वो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है। और आप यदि हिंदू धर्म का पालन नहीं करते तो क्यों आओगे? वैसे तो आपत्ति है। यदि केवल एंटरटेनमेंट करने के लिए आओगे और नकली तिलक लगाओगे और नकली कलावा पहन के आओगे तो ये बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जाएगी। और जो हिंदू मतावलंबी हैं, जो सनातनी हैं, जो देवी माँ को मानते हैं, जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जो माता की आराधना करने के मंतव्य से आते हैं, वही गरबे में आने चाहिए। कांग्रेस कहती है कि जब भी कोई त्योहार होता है तभी आप लोग ये विवाद खड़ा करती है। बीजेपी की आदत है विवाद खड़ा करना। ये त्योहार नहीं, त्योहार में फिर जबरदस्ती का रंग में भंग डालने की कोशिश क्यों करती है? कांग्रेस तो हर सनातन की परंपरा पर कुठाराघात करना चाहती है। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, जिनका सावधानपूर्ण मानना है पंडाल में चूंकि ये हिंदू धर्म का त्योहार है इसलिए सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही आए, गैर हिंदुओं का प्रवेश अपने मन से वर्जित होना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी भोपाल।